So, hello students. In the last video, we discussed about monohybrid cross performed by Mendel. और ये जो क्रॉस हमने देखा है इसे हमने शुरू किया था by taking two parents, a male parent crossed with female parent. Then we have phenotype और हमने phenotype किसे कहा था? Phenotype external appearance of a selected character. जो भी selected character है इस selected character का जो appearance है, जो detectable form है, इसे कहा था हमने phenotype. So इस experiment में phenotype of first parent was tall as the character selected was height and the phenotype of second parent was dwarf. ओके, पहले पेरेंट का कैरेक्टर है टॉलनेस, दूसरे पेरेंट में कैरेक्टर है डॉर्फनेस एंड बोथ ऑफ दिस पेरेंट्स वेयर होमोजाइगस. Homozygous means according to Mendel having similar pair of factor. जहाँ जो भी अलीलोमॉर्फिक पेयर है इस कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए इस पेयर में प्रेजेंट रहने वाले दोनों अलील सिमिलर है, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे जीनोटाइप में. और हमने देखा था कि जीनोटाइप रिप्रेजेंट करने के लिए मेंडेल ने यूज किए हैं अल्फाबेट. लाइक फॉर टॉलनेस मेंडेल यूज कैपिटल टी एंड एज इट इज होमोजाइगस वी हैव टू अलील और टू फैक्टर्स कैपिटल टी. सिमिलरली फॉर डॉर्फनेस स्मॉल टी. अब इसके आगे जो हमने देखा था, मेंडेल अज्यूम्स दैट दिस पेयर ऑफ फैक्टर सेपरेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन बिकॉज वी हैव ओनली वन लिंक. जो भी आने वाली प्रोजेनी है उस प्रोजेनी में और पेरेंट्स में बस एक ही लिंक प्रेजेंट है, द लिंक कॉल्ड एज गैमेट, the connecting link between offspring or progeny and parents. So in case of first parent, जितने भी gametes यहाँ तैयार होंगे all the gamete will contain a single allele that is capital T. जो भी 100% of gamete will contain a similar type of allele capital T, and in the second parent 100% of gamete will contain small t. Now by the fusion of these two gametes, जहाँ ये दोनों gametes एक दूसरे के साथ फ्यूज हो गए, we get F1 generation और इसे कहा गया है first filial generation. Now in F1 generation for the character of height, जो भी सिलेक्टेड कैरेक्टर है मेंडेल ने अपने पहले एक्सपेरिमेंट में सिलेक्ट किया हुआ कैरेक्टर हाइट, फॉर दिस कैरेक्टर फ्रॉम बोथ द पेरेंट, पैटर्नल पेरेंट दैट इज मेल, मैटरनल पेरेंट फीमेल विल कंट्रीब्यूट वन अलील ईच. इन दोनों पेरेंट से एक एक अलील नेक्स्ट प्रोजेनी के लिए कंट्रीब्यूट किया जाएगा. सो यहाँ पर जो मेल पेरेंट है इट कंट्रीब्यूट कैपिटल टी अलील, जो फीमेल पेरेंट है इट विल कंट्रीब्यूट अ स्मॉल टी अलील. नाउ हियर द कॉम्बिनेशन ऑफ अलील, ये जो भी F1 जनरेशन है, F1 प्रोजेनी है, यहाँ पर जो भी कॉम्बिनेशन ऑफ अलील है ये डिफरेंट है.
यहाँ दोनों अलील सिमिलर है कैपिटल टी, यहाँ दोनों अलील डिफरेंट है स्मॉल टी, सॉरी यहाँ भी सिमिलर है कैपिटल टी, और यहाँ F1 प्रोजेनी में दोनों अलील डिफरेंट है कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. सो सच अ कंडीशन इज कॉल्ड एज हेटेरोजाइगस. इस कंडीशन को कहा जाएगा हेटेरोजाइगन. सो ऑल द F1 इंडिविजुअल, या जितने भी प्रोड्यूस होंगे बाय द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन सभी इंडिविजुअल्स में जो कॉम्बिनेशन ऑफ अलील प्रेजेंट है ये डिफरेंट है. ये जो अलीलोमॉर्फिक पेयर यहाँ हमें दिखाई दे रही है, इस अलीलोमॉर्फिक पेयर में प्रेजेंट दोनों अलील एक दूसरे से अलग है. पहला अलील कैपिटल टी है, दूसरा अलील स्मॉल टी है. इस कंडीशन को कहा जाएगा हेटेरोजाइगस. कैरेक्टर सेम रहेगा. फॉर द कैरेक्टर ऑफ हाइट द F1 इंडिविजुअल्स आर नाउ सेड टू बी हेटेरोजाइगस. जैसे यहाँ पर पेरेंट को हमने कहा है होमोजाइगस, लेकिन F1 प्रोजेनी को अब हमें कहना पड़ेगा हेटेरोजाइगस, विच आर ऑल्सो नोन एज F1 हाइब्रिड्स, जिन्हें F1 हाइब्रिड्स के नाम से भी जाना जाता है. और इस F1 हाइब्रिड के रिलेशन में हमने दो इंपॉर्टेंट टर्म देखे थे. कौन से? यहाँ पे हमने ये तो देख लिया है कि अलीलोमॉर्फिक पेयर क्या तैयार हो रही है, कौन से अलील पेरेंट से कंट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, लेकिन ज़रूरी है देखना इसका फिनोटाइप. सो इन दिस F1 इंडिविजुअल, जितने भी इंडिविजुअल है, अब इनका फिनोटाइप क्या रहेगा, यहाँ हाइट का कौन सा ट्रेट एक्सप्रेस होगा, क्योंकि दोनों पेरेंट से दो अलग अलग अलील आए हैं प्रोजेनी में, इनहेरिट हुए हैं, जहाँ पर कैपिटल टी ये अलील रिस्पॉन्सिबल है टॉलनेस के लिए, स्मॉल टी ये अलील रिस्पॉन्सिबल है डॉर्फनेस के लिए. अब यहाँ दोनों अलील एक साथ प्रेजेंट है. नाउ विच टाइप ऑफ अलील विल गोइंग टू एक्सप्रेस इट्स कैरेक्टर? इन दोनों में से कौन सा अलील अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा? सो मेंडेल फाउंड दैट इन F1 प्रोजेनी 100% plants were tall. कौन सा कैरेक्टर अपीयर हुआ? या टॉलनेस का कैरेक्टर अपीयर हुआ, द कैरेक्टर ऑफ कैपिटल टी. ठीक है, देखिए यहाँ दोनों अलील प्रेजेंट है, कैपिटल टी भी प्रेजेंट है, इसके साथ स्मॉल टी भी प्रेजेंट है, लेकिन कैरेक्टर दोनों में से किसी एक का ही एक्सप्रेस होगा. अकॉर्डिंग टू मेंडेल, आउट ऑफ दीज टू अलील द कैरेक्टर ऑफ ओनली वन अलील इज गोइंग टू बी एक्सप्रेस्ड, और डिपेंडिंग ऑन दिस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन मेंडेल इंट्रोड्यूसेस टू न्यू टर्म. यहाँ मेंडेल ने दो नए टर्म जेनेटिक्स में इंट्रोड्यूस किए हैं, जहाँ पहले टर्म को हमने कहा था डोमिनेंट. नाउ व्हाट इज डोमिनेंट? दिस टर्म इज रिलेटेड विथ एक्सप्रेशन. ए टर्म रिलेटेड है एक्सप्रेशन के साथ. अब यहाँ एक्सप्रेस क्या हो रहा है? वी हैव एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर, यहाँ कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है. वी हैव एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट, यहाँ एक ट्रेट एक्सप्रेस हो रहा है, और इसी के साथ वी हैव एक्सप्रेशन ऑफ अलील और फैक्टर और जीन. सो फर्स्ट टर्म इज रिलेटेड विथ एक्सप्रेशन, जो इस F1 हेटेरोजाइगस में हमें दिखाई देता है. सो डोमिनेंट क्या होगा? डोमिनेंट कैरेक्टर होगा. कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट?
which get expressed in F1 heterozygous या F1 हाइब्रिड, और ये डिटेक्ट करेंगे हम फिनोटिपिकली बाय ऑब्जर्विंग द फिनोटाइप ऑफ F1 इंडिविजुअल। जो भी F1 इंडिविजुअल है, इनके फिनोटाइप ऑब्जर्व करने के बाद जो फिनोटाइप यहाँ अपीयर होगा उसे कहा गया है डोमिनेंट, दैट इज डोमिनेंट कैरेक्टर। जो ट्रेट, एक सिलेक्टेड कैरेक्टर का ट्रेट भी होता है, जैसे टॉलनेस और डॉर्फनेस, ये दोनों ट्रेट है। अब इन दो ट्रेट में से कोई एक ही एक्सप्रेस होगा, एक साथ दोनों एक्सप्रेस नहीं हो सकते अकॉर्डिंग टू मेंडेल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मेंडेल only one type of trait is going to express or will definitely express in F1 heterozygous और F1 hybrid। कौन सा ट्रेट यहाँ एक्सप्रेस हो रहा है? द ट्रेट ऑफ टॉलनेस। डॉर्फनेस का अलील भी यहाँ प्रेजेंट है अलॉन्ग विथ द अलील फॉर टॉलनेस, लेकिन एक्सप्रेस नहीं होगा। एक्सप्रेस क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है हमें? सिर्फ टॉलनेस का अलील। सो वी हैव अ टॉलनेस डोमिनेंट ओवर डॉर्फनेस। टॉलनेस इज अ डोमिनेंट ट्रेट, लेकिन किस पर? डॉर्फनेस पर। और ये दोनों ही कैरेक्टर और ट्रेट आर डायरेक्टली डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ अलील और फैक्टर, जो मेंडेल ने एकदम शुरुआत में कंसिडर किया है। एक हाइपोथेसिस दैट फॉर एवरी कैरेक्टर और एवरी ट्रेट देयर इज अ पेयर ऑफ अलील, जो हमने सबसे पहले वीडियो में देखा था। अब यहाँ पर इन दो अलील में से कैपिटल टी अलील रिस्पॉन्सिबल है टॉलनेस का कैरेक्टर गवर्न करने के लिए, स्मॉल टी अलील रिस्पॉन्सिबल है डॉर्फनेस का कैरेक्टर गवर्न या कंट्रोल करने के लिए। सो जैसे कैरेक्टर डोमिनेंट है, जैसे अलील डोमिनेंट है, उसी तरह डोमिनेंट क्या होगा यहाँ पर? कैपिटल टी अलील। ओके, सो डोमिनेंट टर्म इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर, एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट एंड ड्यू टू विच कैरेक्टर और ट्रेट आर एक्सप्रेस। जिस वजह से ये सिलेक्टेड कैरेक्टर और ट्रेट एक्सप्रेस होते हैं, वो अलील डोमिनेंट रहेगा, वो फैक्टर डोमिनेंट रहेगा, वो जीन डोमिनेंट रहेगा। इसी के साथ मेंडेल ने इंट्रोड्यूस की हुई दूसरी टर्म रेसेसिव। Now recessive is associated with suppression. जहां डोमिनेंट एक्सप्रेशन के साथ एसोसिएटेड है, रेसेसिव किसके साथ एसोसिएटेड होगा? सप्रेशन। और जैसे डोमिनेंट के साथ ये तीनों प्रेजेंट है, कैरेक्टर, ट्रेट और अलील, ऑल द थ्री दैट आर द कैरेक्टर्स, द ट्रेट एंड अलील। लेकिन कब उसे रेसेसिव कहा जाएगा? एक कंडीशन है, किसी भी अलील को हम तब तक रेसेसिव नहीं कह सकते जब तक वो अलील किसी डोमिनेंट अलील के साथ प्रेजेंट ना हो। फॉर सप्रेशन ऑफ अलील, किसी अलील के सप्रेशन के लिए उसके साथ जो दूसरा अलील रहेगा अलीलोमॉर्फिक पेयर में और अ पेयर ऑफ फैक्टर में, वहाँ दूसरा अलील डोमिनेंट जब होगा तब जाकर जो पहला अलील हम देखते हैं यहाँ पर, दिस अलील विल बी कॉल्ड एज रेसेसिव अलील। और इस रेसेसिव अलील का एक कैरेक्टर होता है, दिस रेसेसिव अलील रिमेन सप्रेस्ड, जबकि वो यहाँ प्रेजेंट है हेटेरोजाइगस में, लेकिन कौन से स्टेट में प्रेजेंट है? सप्रेस्ड कंडीशन में, वो एक्सप्रेस नहीं होता है।
रेसेसिव अलील एक्सप्रेस नहीं होता है डोमिनेंट अलील के प्रेजेंस में। सो किसे कहा गया है रेसेसिव? द कैरेक्टर इज रेसेसिव, द ट्रेट इज रेसेसिव एंड द अलील इज रेसेसिव इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट। डोमिनेंट कैरेक्टर के प्रेजेंस में दूसरा कैरेक्टर रहेगा रेसेसिव जो एक्सप्रेस नहीं होगा। लाइक इन द प्रेजेंस ऑफ टॉलनेस डॉर्फनेस रिमेन सप्रेस्ड। तो यहाँ डॉर्फनेस को कहा गया है रेसेसिव। इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट ट्रेट टॉलनेस के प्रेजेंस में डॉर्फनेस एक्सप्रेस नहीं होता है F1 हेटेरोजाइगस में, इसीलिए इसे कहा गया है रेसेसिव ट्रेट। और उसी के साथ ये रेसेसिव जैसा डोमिनेंट के लिए हमने देखा था, एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर एंड ट्रेट इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ अलील, उसी तरह एक्सप्रेशन ऑफ रेसेसिव कैरेक्टर, एक्सप्रेशन ऑफ रेसेसिव ट्रेट इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ अलील। और यहाँ ये अलील डोमिनेंट अलील के प्रेजेंस में एक्सप्रेस नहीं होगा, तो सच टाइप ऑफ अलील इज कॉल्ड एज रेसेसिव अलील। सो इन F1 heterozygous according to Mendel we have two type of allele। पहला allele कैपिटल T, इसे कहा गया है डोमिनेंट। दूसरा allele स्मॉल t, इसे कहा गया है रेसेसिव। So it will be a dominant allele and it is a recessive allele। और इन दोनों में से जो भी फिनोटिपिक एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर है, कैरेक्टर का फिनोटिपिक एक्सप्रेशन ये हमेशा होगा डोमिनेंट अलील का। इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट अलील रेसेसिव अलील ऑलवेज रिमेन इन सप्रेस्ड कंडीशन। रेसेसिव अलील कौन से कंडीशन में रहेगा? सप्रेस्ड। अगर ऐसा है तो रेसेसिव अलील अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस कहाँ करेगा? रेसेसिव अलील विल एक्सप्रेस इट्स कैरेक्टर ओनली इन होमोजाइगस केस। होमोजाइगस केस जैसे हमने पेरेंट में देखा है, यहां दोनों अलील क्या है? रेसेसिव है, स्मॉल टी। यहां कोई भी डोमिनेंट अलील प्रेजेंट नहीं, ये जो पेयर तैयार होगी। और इसीलिए यहाँ रेसेसिव अलील अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस कर सकता है, अपना ट्रेट एक्सप्रेस कर सकता है। इन द अब्सेंस ऑफ डोमिनेंट अलील रेसेसिव अलील व्हेन प्रेजेंट इन homozygous condition always express their character. Remember that dominant allele express its character in two conditions: homozygous when both the alleles are dominant, and second condition heterozygous when one allele is dominant, other allele is recessive। इस कंडीशन में भी रेसेसिव या डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है, लेकिन रेसेसिव के लिए एक्सप्रेशन पॉसिबल कब है? ओनली व्हेन बोथ द अलील्स आर रेसेसिव। ठीक है, अब इसके आगे का जो पार्ट है, क्योंकि मेंडेल ने ये जो F1 हेटेरोजाइगस प्लांट है, F1 जनरेशन है, दिस F1 जनरेशन इज सिलेक्टेड फॉर F2 जनरेशन। इसी F1 जनरेशन में से मेंडेल ने ऑब्टेन किया है F2 जनरेशन। बस थोड़ी मेथड चेंज की है। F1 जनरेशन के लिए उसने किया था आर्टिफिशियल क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट, लेकिन F2 जनरेशन ऑब्टेन करने के लिए मेंडेल ने यहाँ यूज किया है सेल्फ पॉलिनेशन। He allowed the hybrids or heterozygous individuals of F1 generation to self-pollinate।
जो भी मेंडेल ने ऑब्टेन किए हुए इंडिविजुअल से इन्हें सेल्फ पॉलिनेट के लिए अलाउ किया और उसके बाद मेंडेल ने ऑब्टेन की F2 जनरेशन, दैट इज सेकंड फिलियल जनरेशन बाय यूजिंग सेल्फ पॉलिनेशन। मेंडेल ने यूज किया यह सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन इसे अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले ये दो टर्म आपको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। इन दो टर्म के पीछे जो भी बेसिक कंसेप्ट है, जो लॉजिक मेंडेल ने अप्लाई किया है, ये लॉजिक क्लियर होना ज़रूरी है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि मेंडेल ने किस तरह से F2 जनरेशन को ऑब्टेन किया है या F2 जनरेशन रेज किया है बाय यूजिंग F1 hybrids. Now Mendel raised F2 जनरेशन। F2 जनरेशन रेज किया है या मेंडेल ने, और F2 जनरेशन रेज करने के लिए ही अलाउ सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ F1 जनरेशन। जो भी F1 जनरेशन में ऑब्टेन्ड प्रोजेनी है, इस F1 जनरेशन के ऑब्टेन्ड प्रोजेनी को मेंडेल ने अलाउ किया है नेक्स्ट जनरेशन के लिए इंडिविजुअल्स ऑब्टेन करना। अब यह जो भी F2 जनरेशन है, अगेन वी हैव सेम टाइप ऑफ क्रॉस। हियर वी हैव पेरेंट्स a male parent crossed with फीमेल पेरेंट। यहाँ मेल पेरेंट को क्रॉस किया गया है फीमेल पेरेंट के साथ। नाउ दो वी आर सेइंग मेल पेरेंट क्रॉस्ड विथ फीमेल, बोथ बिलोंग टू द सेम प्लांट। दोनों भी नथिंग बट एक से प्लांट है। यहाँ फिनोटाइप फॉर द सिलेक्टेड कैरेक्टर ऑफ हाइट, जो भी हाइट के लिए सिलेक्ट किया हुआ कैरेक्टर है, मेल एंड फीमेल बोथ आर फिनोटिपिकली टॉल, क्योंकि दोनों F1 जनरेशन से ऑब्टेन किए गए हैं। और F1 जनरेशन में जो भी प्रोजेनी ऑब्टेन की गई थी मेंडेल ने, बोथ और ऑल द प्रोजेनी वेयर 100% tall, but they were heterozygous। यहाँ होमोजाइगस कंडीशन प्रेजेंट नहीं है। यहाँ जो भी पेरेंट प्रेजेंट है, ये पेरेंट हेटेरोजाइगस पेरेंट है। अब नाउ देयर जीनोटाइप, अब इन जो भी जीनोटाइप है, ये जीनोटाइप किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा? हेटेरोजाइगस टॉल कैपिटल T स्मॉल t क्रॉस्ड विथ हेटेरोजाइगस टॉल कैपिटल T स्मॉल t। ओके, अगेन वी हैव फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। अब यहाँ दोनों पेरेंट्स से या एक ही प्लांट में जो भी सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, यहाँ मेल पेरेंट इज नथिंग बट मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल पेरेंट इज नथिंग बट फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इनसाइड द सेम फ्लावर। क्योंकि यहाँ एक ही पेरेंट सेलेक्ट किया गया है, यहाँ जिसे हम पेरेंट कह रहे हैं, ये नथिंग बट है सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन एंड द फीमेल सेक्स ऑर्गन। नाउ हियर as we have two different type of allele governing a given character, एक ही कैरेक्टर के लिए यहाँ दो अलग अलग टाइप के अलील प्रेजेंट है। सो इन बोथ द पेरेंट और फ्रॉम बोथ द सेक्स ऑर्गन, ये दोनों पेरेंट में कह लीजिए इसे, या दोनों टाइप के सेक्स ऑर्गन से कह लीजिए, दो अलग अलग टाइप्स के गैमेट तैयार हो गए। अलग अलग टाइप के गैमेट्स कैसे तैयार हो गए? हाफ द गैमेट विल रिसीव कैपिटल T एज अ अलील, आधे गैमेट्स में कैपिटल T या जिसे हमने कहा है डोमिनेंट अलील रहेगा,
रिमेनिंग 50% ऑफ अलील विल कंटेन स्मॉल t और रिसेसिव अलील। सेम कंडीशन यहाँ भी 50% ऑफ गैमेट प्रोड्यूस्ड कंटेन डोमिनेंट अलील, 50% ऑफ गैमेट will contain recessive allele and by the fusion of these alleles we obtain F2 generation। अब यहाँ F2 जनरेशन, अब यहाँ एक F2 जनरेशन ऑब्टेन करने के लिए एक मेथड है बाय यूजिंग पुन्नेट स्क्वायर बोर्ड मेथड और पुन्नेट्स चेकर बोर्ड मेथड। एक साइंटिस्ट है पुन्नेट जिसने ये मेथड दिया है, स्क्वायर बोर्ड मेथड कहा जाता है इसे या चेकर बोर्ड मेथड कहा जाता है। यहाँ लिखेंगे हम पेरेंट्स, मेल पेरेंट एंड फीमेल पेरेंट, और यहाँ हम लिखेंगे उनके द्वारा तैयार किए हुए गैमेट्स कंटेनिंग अलील। जैसे कि मेल पेरेंट दो तरह के गैमेट्स तैयार करेगा, 50% ऑफ गैमेट कंटेनिंग डोमिनेंट अलील, 50% ऑफ गैमेट कंटेनिंग रेसेसिव अलील। उसी तरह फीमेल पेरेंट भी दो अलग अलग टाइप के गैमेट्स तैयार करेगा, 50% ऑफ गैमेट कंटेनिंग डोमिनेंट अलील, 50% ऑफ गैमेट कंटेनिंग रेसेसिव अलील। नाउ पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूजन बिटवीन अलील, यहाँ हमें चार अलग अलग टाइप के गैमेट्स दिखाई दे रहे हैं जो डिफरेंट वे से एक दूसरे के साथ फ्यूज हो सकते हैं। किस तरह से देखिए, दिस पर्टिकुलर गैमेट फ्रॉम फीमेल गेट फ्यूज्ड विथ दिस गैमेट ऑफ मेल। इन दोनों का फ्यूजन हो सकता है, इन दो गैमेट्स का, जहाँ दोनों में डोमिनेंट अलील है। अगर ये दो गैमेट्स फ्यूज हो गए तो कंडीशन क्या बनेगी, बोथ द पेरेंट विल कंट्रीब्यूट डोमिनेंट अलील दैट इज कैपिटल टी कैपिटल टी। अब हमें इसका फिनोटाइप यहाँ लिखना है। इसका फिनोटाइप क्या होगा, इस प्लांट में या इस इंडिविजुअल में दोनों अलील डोमिनेंट है, फिनोटिपिकली इट विल बी टॉल। अगर ये फीमेल गैमेट जहां डोमिनेंट अलील प्रेजेंट है इस मेल गैमेट के साथ फ्यूज होगा जहां रेसेसिव अलील है, कंडीशन बिकम्स कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहां क्या होगा, इसका फिनोटाइप क्या दिखाई देगा हमें, इट इज सिमिलर टू F1 हाइब्रिड जहां दोनों अलील डिफरेंट है, एक डोमिनेंट अलील एक रेसेसिव अलील। और जैसे कि हमने इससे पहले देखा है इस कंडीशन में भी फिनोटिपिक एक्सप्रेशन हमें दिखाई देगा टॉल। यहां भी उसी तरह का फिनोमिनन दिखाई देगा। वी हैव वन डोमिनेंट अलील कंट्रीब्यूटेड बाय मेल पेरेंट, another dominant allele contributed by the female parent. Combination becomes capital T small t, या इसे आप स्मॉल t कैपिटल T भी लिख सकते हो। अगेन इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ F1 हेटेरोजाइगस, ए इंडिविजुअल भी F1 हेटेरोजाइगस से सिमिलर है। सो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन विल बी टॉल एंड इन लास्ट केस both parent will contribute recessive allele, that is small t from female parent and small t that is recessive allele from the male parent. And we have seen that when both the alleles are recessive character express itself। ठीक है, अगर दोनों अलील रेसेसिव है तो ही रेसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा। ओके, इससे ज़्यादा कोई भी पॉसिबिलिटी यहाँ नहीं है। बस चार अलग अलग टाइप के प्लांट्स हमें मिलेंगे जिनमें से तीन प्लांट फिनोटिपिकली टॉल है, एक प्लांट फिनोटिपिकली
डॉर्फ है। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो कैरेक्टर ऑफ डॉर्फनेस है, ये कैरेक्टर F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं हुआ है। F1 जनरेशन में ये कैरेक्टर सप्रेस था, लेकिन एक्सप्रेस कहाँ जाकर हुआ है? इन F2 जनरेशन। अगर ये चारों पॉसिबिलिटीज हम कंबाइन करते हैं तो F2 जनरेशन में हमें क्या मिलेगा? वी ऑब्टेन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट फिनोटिपिकली। अगर हम इनका फिनोटाइप कंपेयर करें तो हमें 2 अलग अलग टाइप के प्लांट मिलेंगे। कौन से? फिनोटिपिकली टॉल एंड फिनोटिपिकली डॉर्फ। नाउ सपोज वी हैव 4 प्लांट. Out of these 4, number 1, number 2 and this one number 3. 3 plants are phenotypically tall, and out of 4, this last plant number 4 is phenotypically dwarf. So in F2 generation, the progeny obtained shows a typical type of a ratio, जिसे कहा जाता है phenotypic ratio. It is called as a phenotypic ratio of monohybrid cross, which is 3:1. ये नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिनोटिपिक रेशियो क्या है? 3:1। और जैसे फिनोटिपिक रेशियो है, इसी तरह यहाँ एक दूसरा रेशियो प्रेजेंट है जहाँ कहा जाता है जीनोटिपिक रेशियो। अब ये जीनोटिपिक रेशियो क्या है? फिनोटिपिकली 3 प्लांट टॉल है, 1 प्लांट डॉर्फ है, बट एट द लेवल ऑफ अलीलोमॉर्फिक पेयर। जब हम इनके अलीलोमॉर्फिक पेयर को स्टडी करेंगे, हमें क्या दिखाई देता है? ये जो 3 टॉल प्लांट है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 3 में से सिर्फ ये प्लांट नंबर 1, इट इज होमोजाइगस टॉल, टोटल 25% ऑफ प्रोजेनी। ये जितनी भी प्रोजेनी है, इस प्रोजेनी में से 25% इंडिविजुअल ऐसे रहेंगे जो होमोजाइगस टॉल है, यानी उनमें दोनों अलील सिमिलर है और दोनों अलील डोमिनेंट है। दूसरी कंडीशन क्या दिखाई देगी? प्लांट फिनोटिपिकली तो टॉल है, लेकिन जीनोटिपिकली होमोजाइगस नहीं। इन केस ऑफ प्लांट नंबर 2 एंड प्लांट नंबर 3, अगर इसे आप ध्यान से देखोगे, ये प्लांट नंबर 2 और प्लांट नंबर 3 टॉल है क्योंकि यहाँ डोमिनेंट अलील प्रेजेंट है, लेकिन होमोजाइगस नहीं है क्योंकि यहाँ हाइब्रिड कंडीशन है। एक अलील डोमिनेंट दिखाई दे रहा है हमें और एक अलील रिसेसिव, सो दे आर हेटेरोजाइगस टॉल। इन्हें कहा जाता है हेटेरोजाइगस टॉल। आउट ऑफ 4, 2 प्लांट्स आर जीनोटिपिकली हेटेरोजाइगस टॉल, सो पॉपुलेशन ratio gives 50% of individuals are heterozygous for a dominant character. And third condition, इस लास्ट प्लांट में क्या दिखाई देता है हमें? बोथ द अलील्स आर रिसेसिव, दोनों अलील रिसेसिव है, यानी रिसेसिव कैरेक्टर अपीयर होगा जो F1 जनरेशन में लॉस्ट हो गया था। एक पेरेंट का कैरेक्टर वहाँ अपीयर नहीं हुआ, दोनों में से बस एक ही पेरेंट का कैरेक्टर अपीयर होता हुआ दिखाई दिया था हमें, टॉलनेस, जबकि डॉर्फनेस प्रेजेंट रहते हुए भी सप्रेस था।
लेकिन अगले जनरेशन में जाकर F2 जनरेशन में जाकर डॉर्फनेस रीअपियर होता है। द रेसेसिव कैरेक्टर रीअपियर्स इन F2 जनरेशन एंड वी गेट homozygous DOS. Population 25% of population in F2 generation. यहाँ दो कंसेप्ट या दो फंडामेंटल बातें जेनेटिक्स में हमेशा ध्यान रखना है। अगर एक भी डोमिनेंट अलील वहाँ प्रेजेंट है दो में से, तो डोमिनेंट अलील का ही कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, रिसेसिव अलील का कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होगा। एंड द कैरेक्टर ऑफ रेसेसिव अलील और रेसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस तभी होगा जब दोनों अलील कैसे रहेंगे, रेसेसिव रहेंगे। ये दो फंडामेंटल कंसेप्ट है जेनेटिक्स के। इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट अलील, रेसेसिव अलील नेवर एक्सप्रेस इट्स कैरेक्टर, and if a single dominant allele is present, a dominant character always expressed. And for the expression of a recessive allele or a recessive character, both allele should be recessive. तो अगर हम जीनोटिपिकली देखें, ये जो चार प्लांट यहाँ हमें दिखाई दे रहे हैं, इन चार में से पहला जो प्लांट है इट इज homozygous tall, दूसरे जो दो प्लांट है दे आर हेटेरोजाइगस tall, और जो लास्ट का फोर्थ प्लांट है इट इज होमोजाइगस डॉर्फ। और कितने हैं ये प्लांट? होमोजाइगस टॉल कितने हैं यहाँ? 25% ऑफ प्रोजेनी, दैट इज 1 आउट ऑफ दिस 4। हेटेरोजाइगस टॉल कितने हैं? 2। और होमोजाइगस डॉर्फ कितने हैं? 1। सो इट विल बिकम 1:2:1। इसे कहा जाता है जीनोटिपिक रेशियो। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ये दो रेशियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसे मेंडेल ने डिराइव किया था। फिनोटिपिक रेशियो डिपेंड्स ऑन फिनोटिपिक एक्सप्रेशन। इसका जीनोटाइप से कोई भी रिलेशन नहीं है। जीनोटाइप होमोजाइगस भी हो सकता है, जीनोटाइप हेटेरोजाइगस भी हो सकता है। इट ओनली डिपेंड्स ऑन फिनोटाइप। लेकिन जीनोटिपिक रेशियो डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ अलील प्रेजेंट इन अलीलोमॉर्फिक पेयर। यह जो पेयर तैयार होती है, इस पेयर में जो अलील है उनका कॉम्बिनेशन क्या है। अगर दोनों अलील सिमिलर है, या तो डोमिनेंट कंडीशन बनेगी होमोजाइगस डोमिनेंट, या रेसेसिव कंडीशन बनेगी होमोजाइगस रेसेसिव। जैसे कि यहाँ हमें दिखाई देता है, इस पहली केस में टॉल है यानी डोमिनेंट है, सो दीज आर 25% डोमिनेंट, होमोजाइगस है। लास्ट वन ये भी होमोजाइगस है, बोथ अलील आर सिमिलर बट इट इज रेसेसिव। Okay, homozygous dominant, homozygous recessive, and this middle one heterozygous tall। ये हेटेरोजाइगस है। ये ना तो पूरी तरह से डोमिनेंट है जीनोटिपिकली, ना ही पूरी तरह से रेसेसिव है, क्योंकि यहाँ दोनों अलील प्रेजेंट है, डोमिनेंट और रेसेसिव। फर्क सिर्फ इतना है कि कैरेक्टर दो में से सिर्फ एक का ही एक्सप्रेस होगा। So Mendel obtained these two important ratios. First one phenotypic ratio and second one genotypic ratio. Phenotypic ratio क्या obtain किया है मेंडल ने यहाँ पर? 3:1. 3 plants were phenotypically tall in F2 generation and 1 plant was phenotypically dwarf. उसके बाद मेंडल ने obtain किया है genotypic ratio. Depending on
द टाइप ऑफ अलील प्रेजेंट फॉर फिनोटाइप। फिनोटाइप तो टॉल है, लेकिन उस टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल जो अलील का कॉम्बिनेशन है, ये अलील का कॉम्बिनेशन क्या है? तो अकॉर्डिंग टू जीनोटिपिक रेशियो 25% ऑफ प्रोजेनी वॉज होमोजाइगस टॉल। टॉल तो है लेकिन होमोजाइगस है, दोनों अलील डोमिनेंट है। 50% ऑफ प्रोजेनी वॉज हेटेरोजाइगस टॉल। टॉल है लेकिन हेटेरोजाइगस है, जहां एक अलील डोमिनेंट और दूसरा अलील रिसेसिव है। और लास्टली होमोजाइगस डॉर्फ, जहां दोनों अलील रिसेसिव है। मेंडेल ने ये जो एक्सपेरिमेंट्स है, बाय सिलेक्टिंग दो द 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर, जो भी 7 पेयर्स हमने इससे पहले देखे थे, ये सभी पेयर लेकर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए हैं। एंड इन ईच एक्सपेरिमेंट मेंडेल ऑब्टेन सिमिलर रेशियो। इनमें से हर कैरेक्टर के इनहेरिटेंस के लिए मेंडेल ने यही रेशियो ऑब्टेन किए हैं, with a slight deviation. Overall, phenotypic ratio for all the character was found to be 3:1. सभी कैरेक्टर्स के लिए phenotypic ratio जो मिला है वो 3:1 मिला है, और सभी कैरेक्टर्स के लिए जो जीनोटिपिक रेशियो मिला है वो 1:2:1 मिला है। और ये जो एक्सपेरिमेंट F2 जनरेशन तक मेंडेल ने परफॉर्म किया है, इसके बेसिस पर कॉरेंस ने मेंडेल के पहले 2 लॉ पॉस्टुलेट किए हैं, जिन्हें कहा जाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इन दोनों लॉ के बारे में हम अपने आने वाले वीडियो में स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो बेसिक कंसेप्ट यहाँ हमें दिए हैं F2 जनरेशन तक, फिनोटिपिक रेशियो का, जीनोटिपिक रेशियो और उनका नंबर, ये आप लोगों को अच्छे तरह से अंडरस्टैंड करना है। आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ओके स्टूडेंट्स।